नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और कल जो है दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में पहाड़ के कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन व 11 जातियों के मुद्दों को लेकर एक विशेष बैठक हुई। उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने इन पहाड़ पर से जुड़े हुए सभी समस्याओं के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि बहुत जल्द जो है इस समस्या का समाधान होगा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद आज बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे तमाम पार्टी के नेता और कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत भी की। उनका कहना है कि हमारा अमित शाह जी से मिलना सकारात्मक रहा और सार्थक भी रहा। अमित शाह जी ने यह कहा कि पहले इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होता था। पहली बार कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो है अमित शाह जी से मिले। पहले क्या होता था कि एक दल जाकर के मिलते थे, फिर दोबारा एक दल जाकर मिलाते थे। लेकिन इस बार अभी तक के इतिहास में पहली बार कई सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने एक साथ गृह मंत्री से मुलाकात की। आइए जानते हैं उन प्रतिनिधि नेताओं से खुद ही उन्होंने क्या कहा और सांसद राजू बिष्ट को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है इस पहल हेतु। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पहली बार है दार्जिलिंग का गोरखालैंड मांगने वाला पार्टी एक साथ में दिल्ली गया, एक साथ में बैठा और एक साथ में अपना जो मांग है वो रखा। ये फर्स्ट हमारा विन है। उसके बाद में जो अभी इसको जो दिल्ली जाने के प्रोग्राम था, एक्चुअली ये प्रोग्राम ड्यू था। हम लोगों को ये प्रोग्राम जब राजू बिष्ट जी इलेक्ट हुए थे उसके बाद उन्होंने हम लोग को बताया था कि हम सब एक साथ जाएंगे दिल्ली, जाकर हम मेरे साथ बैठ मुलाकात करेंगे। लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोविड का भी प्रॉब्लम था। लेकिन अभी इस बार जब गया, जाने के टाइम तो अलग अलग गया, लेकिन जो काम हम लोग ने साथ में किया वो एक हिस्टोरिक काम है। अब तक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तक का सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहाँ गृहमंत्री जी ने क्या कहा? आपके दौरान जितनी भी मांगे हैं, मांगों पर क्या टिप्पणी? हमारा मांग ज़्यादा नहीं मांगा है। हमारा मांग था कि जो संकल्प पत्र में जो लिखा दिया था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और गोरखाओं के 11 जनजाति का मर्यादा दिलाना, वही उसी के ऊपर हम लोग ने बात किया और ज़्यादा बात नहीं किया। हम लोग ने उसी के ऊपर फोकस किया क्योंकि ये जो डिमांड है ये गोरखा का पुराना डिमांड बीजेपी ने अपना नेशनल मैनिफेस्टो में शामिल किया था। हम लोग ने उसी के ऊपर बात किया। आप लोग ने तो मैनिफेस्टो में शामिल किया, बहुत मैनिफेस्टो का बहुत कुछ काम आप लोग ने कर लिया है। इस बार ये भी करना है। तब उन्होंने बताया कि हम गोरखाओं के साथ बहुत दिन से है, 2009 से है, लेकिन किन कारणों से ये हो नहीं पा रहा है। हाँ, अभी होगा। और पर्सनली उन्होंने बताया कि गोरखाओं के साथ मेरा इंटरनल एक रिलेशन है। राजू बिष्ट जैसा एक लीडर आप लोग ने मिला है आप लोग को, वो भी हमको बारंबार बोल रहा है और आप लोग एक ही साथ लेकर आया, ये आप लोग का बड़ी बात है। अभी तक जो दार्जिलिंग से जो लीडर आता था एक एक करके आता था, लेकिन इस बार जो स्टेक होल्डर जो है ये एक ही साथ में आया, इसलिए हमको उम्मीद बढ़ी है। आप लोग को अभी कुछ देने से हमको कोई घबराहट नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी उम्मीद है, हमारा भी उम्मीद है। जल्दी उन्होंने बताया कि ये खूब पॉजिटिव ये एक डिस्कशन हुआ, ये जो बात हुआ, हम लोग एकदम खुश है अभी इस बात को लेकर। उन्होंने क्या कहा, कितना जल्द? क्योंकि जल्द तो पिछले कई साल से चलती आ रही है।
नहीं, मैंने बताया ना, अभी तो स्टेक होल्डर एक जाता था। अब की बार में पीपीएस के अंदर में जो पीपीएस को जो सब्जेक्ट दिया था उसमें स्टेक होल्डर जो था सब किया है। अभी तक क्या बोला क्या नहीं बोला हम तो नहीं किया था अभी तक। तो गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए हम तो अभी तक नहीं किए थे, लेकिन इस बार 5 पार्टी एक साथ में किया। हम लोग को उम्मीद है जिस हिसाब से उन्होंने हमको बताया कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का अभी तो स्टार्ट हो गया, डिस्कशन स्टार्ट हो गया। पहले डिस्कशन नहीं होता था, इस बार तो लास्ट टाइम भी तो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के हिसाब से जो मीटिंग बुलवाया था जीटीए के हिसाब से मीटिंग हुआ। इस बार तो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के हिसाब से मीटिंग हुआ। और 11 जनजाति के लिए तो कुछ एक टेक्निकल 1-2 प्रॉब्लम है वो भी मिट जाएगा। उम्मीद है हमको ये आपका ये इलेक्शन के पहले वो भी हो जाएगा, विधानसभा चुनाव से पहले। राजू बिष्ट का तो अब क्या बताएंगे, उतना को तो हम इतना बधाई देंगे गोरखाओं को, तमाम गोरखाओं को तरफ से राजू बिष्ट जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी तक गोरखालैंड मांगने वाला जो एमपी था, जो 1980 से अभी तक जितना भी एमपी चला गया, जो गोरखालैंड के डिमांड से गया है दिल्ली में, इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, इतना होल्ड वाला, दिल्ली में जो होल्ड उनका है, इतना पॉजिटिव एमपी हम लोग को नहीं मिला। पहले तो पार्लियामेंट में 1.5 साल से पार्लियामेंट में उतना बार उठाया, इस बार कंटिन्यू। इस बार एक अच्छा बात ये भी है, ये दार्जिलिंग का जो आपका पार्लियामेंट इलेक्शन का टाइम में बंगाल का प्रभारी जो कैलाश विजयवर्गीय जी थे, उनके साथ अलग में हम लोग का पॉलिटिकल मीटिंग हुआ। उसके बाद प्रोसेसगत हिसाब में एमओएस के साथ मीटिंग हुआ, उसके बाद एसएम के साथ मीटिंग हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रेवोल्यूशन में क्रामाकपा का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। इसके अलावा कितनी कौन पार्टियां शामिल? इसमें क्रामाकपा का आरबी राय जी थे हमारा अध्यक्ष, और जेएनएलएफ का अध्यक्ष मोहन गिजिंग जी थे, उनका जनरल सेक्रेटरी थे महेंद्र छेत्री, और एमएलए नीरज जिम्मा थे। गोरा निमो का अध्यक्ष आदरणीय दावा पाखरिंग जी थे, और सिमेटू का अध्यक्ष विकास राय थे, और इसमें भाजपा का दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष आपका कल्याण देवान थे, और गोरखाली का अध्यक्ष प्रताप खाती थे। थैंक यू। जी आप कुछ कहेंगे? इस बार जो बीजेपी अलायंस पार्टी था, हम लोग 5 पार्टी था दार्जिलिंग से, हम लोग गए थे इस बार दिल्ली गृह मंत्री के साथ में मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले तो हम गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से हमारा ऑफिशियल मीटिंग हुआ, वो 1.5 घंटा चला, और उसमें हमारा डिस्कशन रहा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और दूसरा सब्जेक्ट था हमारा 11 कास्ट को ट्राइब्स बनाने के लिए नहीं बोला, हम लोग रेस्टोर करने के लिए। पहले ही वो 1954 तक तो हमारा जितना भी हिल का लोग था सब ने ट्राइबल का वो फैसिलिटी इंजॉय किया था। 1954 में जब एब्जॉर्ब एक्ट हुआ, एब्जॉर्ब एक्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद में फिर वो उड़ा दिया गया। उसको फिर देने के लिए, उसको री इशू करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने गए, वहाँ पर बोलने के लिए गए, जो ऑलरेडी उन लोगों का मैनिफेस्टो में डाला हुआ था, बीजेपी का नेशनल मैनिफेस्टो में। तो उनसे बात हुआ 1.5 घंटा, 1.5 आवर। उसके बाद में फिर कल शाम को हमारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुआ। वहाँ पर भी बहुत अच्छा बात हुआ कि उनका भी जो कहने का ढंग था बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्रभावित हुए हम लोग सभी, क्योंकि हमें हमारा तो जो मकसद था, अभी हमारा जो हिल का जो जितना भी पार्टी हमारे पास है, सब लोग मिलके दाजू ने बोला सबका एक ही इशू है, पीपीएस के ऊपर में उठाना और 11 कास्ट को री इशू कराना, ट्राइबल का जो है फैसिलिटीज़। और उसके बारे में जो बात किया तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रहा, और उम्मीद करते हैं शायद बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। मैंने लास्ट गवर्नर के साथ में मीटिंग हुआ था दार्जिलिंग में, उस टाइम में भी मैंने बोला था आप लोग जितना भी गोरखा लोग हैं रात को सोएंगे, जब सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा ये हो चुका है बोल के। इतना तो हम जो जैसा बोला था महाकाल बाबा का वो पूजा स्थान से थोड़ा नीचे में, वैसा ही इस बार भी हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो उम्मीद रखिए सारे गोरखा लोग, सारे विश्व का जितना भी गोरखा लोग है, हमारा ये जो टोपी का पहचान है, सर का जो इज्जत है, इस बार इज्जत रख के आया हम लोगों ने। बहुत ही सिंसियर टीम गया था, इसमें कोई दलाली नहीं था, कोई अपना फैसिलिटी नहीं था, कोई स्कीम नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, हमारा पीपीएस और 11 कास्ट को री इशू करने के लिए। लेकिन सामने तो विधानसभा वोट आ रहा है,
तो विधानसभा वोट आ रहे हैं, तो आप किसके साथ है, मामाटी मानुष या बीजेपी? महामाटी मानुष तो हमारा भाई लोग है, विमल भाई है और विनय भाई है, अनित भाई है, सब लोग महामाटी मानुष की तरफ में चला गया है, वो उसको जाने दीजिए। और हम लोग जो है, हम लोग तो बीजेपी अलायंस है, 2019 में हम लोग साथ में थे, अभी भी साथ में हैं, लेकिन अब जब इलेक्शन का जो बात आता है तो फिर हम लोगों की सफल उसमें बैठ के सबका अपना अपना पार्टी का रिजोल्यूशन लेके फिर में क्या करना है, कैसा करना है, फिर 5 पार्टी बैठ के एक डिसीजन ले लेंगे उस टाइम में। तो अभी हमारा जो है, हमारा लाइन जो है खिंचा हुआ है, हम लोग का जो टारगेट है वो दिल्ली की तरफ है, वो लोग जो है कलकत्ता की तरफ में है, यही फ़र्क है। और दूसरा बात है, राजू बिष्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारा MP को, और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारा विजय वर्गीय जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपना टाइम निकाल के इंदौर से इमरजेंसी दिल्ली आके फिर हम लोगों का मीटिंग भी आयोजन किया, बहुत ही अच्छा रहा।